और लोगों में इतना भय है कि अगर किसी बीजेपी के साथ खड़े हुए देख लिया तो उसका क्या हाशर होगा। या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर उसको हाथ पांव तोड़ के अस्पताल में पटक दिया जाएगा, या जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी, ये हिटलर। एमएलए का फोन नहीं जाएगा, ये काम नहीं होगा। सीधी सी बात है, एफआईआर, मैं कहती हूँ एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थाने के अंदर। सीधा सीआई खुले कहते हैं कि जब तक मेवाराम जी फोन नहीं करेंगे, एमएलए साहब फोन नहीं करेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। अच्छा प्रियंका जी, क्या लगता है 2018 में जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, उसके बाद में आपको नहीं लगता 23 के अंदर कि बीजेपी कहती थी किसानों की आय 2022 में बीजेपी दुगनी करने वाली थी, लेकिन आज किसानों की क्या कुछ हालत है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। देखिए सचिन पायलट जी जो किसानों की बात करते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने राजस्थान के किसानों की बात तो कर ले। वो देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, प्रियंका जी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, क्या लग रहा है स्वरूप सिंह जी खारा को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के जाने के बाद में ऐसा माना जाता था कि राजपूत जो बीजेपी का एक वोट बैंक था वो खिसक गया था, इसलिए 7 में से 6 सीटें थी वो कांग्रेस जीती थी। देखिए, मैं सबसे पहले प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्वरूप सिंह जी खारा साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है बाड़मेर जिले की। और बहुत संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से इसका पूरे बाड़मेर जिले में बहुत असर आ जाएगा, बहुत फायदा होगा। क्योंकि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सारी युवा शक्ति यहाँ एकत्रित है, सब में जोश है। और चुनाव ऐसी चीज है जिसमें हमें 36 कौम का सहयोग चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से सारे समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़ेंगे और बाड़मेर जिले की 4 सीटों पर, 7 सीटों पर इसका असर होगा, ये तय है। सबसे बड़ी सीट टास्क है स्वरूप सिंह के लिए बाड़मेर, जिस तरीके से 3 बार से लगातार कांग्रेस जीतती आई है, क्या लग रहा है इस टास्क को वो क्लियर कर पाएंगे? देखिए, स्वरूप सिंह जी खारा साहब के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन ये टास्क पूरा करना बाड़मेर की जनता के हाथ में है। और मैं मानती हूँ कि बाड़मेर की विधानसभा की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार हर हालत में यहाँ कमल का फूल खिलेगा, और उसमें स्वरूप सिंह जी खारा का यहाँ जिला के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में यहाँ फूल 100% खिलेगा। 4 साल का कार्यकाल किस तरीके का रहा मेवाराम जैन का? वो तो पूछने की बात ही नहीं है। देखिए, जिस तरह का 4 साल का कार्यकाल रहा, आज यहाँ पर जो गुंडा राज है, जो आतंक है, जितना भ्रष्टाचार है, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, सरकारें आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। प्रदीप चंद्र जैन साहब भी एमएलए रहे थे, तगाराम जी रहे, गंगाराम जी रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। कोई फाइल हिलती नहीं है, कोई कर्मचारी सुनता नहीं है। और लोगों में इतना भय है कि अगर किसी बीजेपी के साथ खड़े हुए देख लिया तो उसका क्या हाशर होगा। या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर उसको हाथ पांव तोड़ के अस्पताल में पटक दिया जाएगा, या जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी, ये हिटलर राज है। आप मन से किसी को नहीं जोड़ रहे हो, अगर जोड़ रहे हो आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, ताकत सरकार की दिखा रहे हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो खुला कर दे दिया, सारे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। तो यहाँ आज के दिन ये स्थिति है कि चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, जन सुनवाई नहीं होगी, जनता का काम नहीं होगा। जब तक कि एमएलए का फोन नहीं जाएगा, ये काम नहीं होगा। सीधी सी बात है, एफआईआर, मैं कहती हूँ एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थाने के अंदर। सीधा सीआई खुले कहते हैं कि जब तक मेवाराम जी फोन नहीं करेंगे, एमएलए साहब फोन नहीं करेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। अच्छा प्रियंका जी, क्या लगता है 2018 में जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, उसके बाद में आपको नहीं लगता 23 के अंदर ही कहीं ना कहीं बीजेपी को उनकी कमी खलेगी? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि उन्होंने जो पार्टी चेंज की, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन उसके परिणाम भी हमने देखे हैं, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और परिवर्तन समय की मांग होती है, वो एक परिवर्तन हुआ। आज के दिन जो है कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत का हर नागरिक है वो उस विकास की कड़ी में जुड़ना चाहता है, उस विकास में भागीदारी निभाना चाहता है। तो बाड़मेर जिले के अंदर भी सारे जो जनता है वो जानती है कि जितने विकास के काम हुए हैं, चाहे घर की प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लो, चाहे शौचालय की बात कर ले, चाहे अपन उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर ले, चाहे किसानों के लिए जो 6,000 हर साल के जमा होते हैं, किसान सम्मान निधि। देखिए, सम्मान देने की बात है, बाकी तो 6,000 का। सचिन पायलट कहते हैं कि बीजेपी कहती थी किसानों की आय 2022 में बीजेपी दुगनी करने वाली थी, लेकिन आज किसानों की क्या कुछ हालत है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। देखिए, सचिन पायलट जी जो किसानों की बात करते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने राजस्थान के किसानों की बात तो कर ले। वो पड़ गई,
किसानों को आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई। तो सबसे पहले तो वो उंगली दूसरे पे तब उठाए, पहले खुद की तरफ तो देखे। वो अगर उंगली एक की तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां तो उनकी तरफ आ रही है। तो राजस्थान सरकार तो आई सरकार में झूठे वादा करके किसानों के साथ। आज किसानों को बिजली देने का वादा किया था 6 घंटा, 2 घंटा बिजली नहीं मिल रही है। किसानों की क्या स्थिति है, कैसे वो अपनी सिंचाई करेगा। अब इतनी ठंड पड़ी है, आप देखो सारी फसल चौपट हो गई। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको मुआवजा दिलाया जाए। तो ये किस सरकार, ये कौन से किसानों की बात कर रही है? ये कौन से, ये सरकार कोई कांग्रेस ये कोई किसान हितैषी है क्या कांग्रेस सरकार? अब ये देखिए, जो हमारे किसान हैं उनके पास गाय है, जो किसी तरह अपना घर का पालन करता है कि गाय से भाई दही हो जाएगा, घर का दूध हो जाएगा, घी हो जाएगा, तो वो अपना घर चलाता है। अब लंपी डिजीज इतनी बड़ी बीमारी आई। हमारे यहाँ के विधायक जो है वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमाम दावे भी किए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? दावे क्या, दावे तो सारे थोते दावे हैं, सारी घोषणाएं। आप दवाई खरीदो, लेकिन वो दवाई नहीं खरीदी। और सबसे दुख की बात है, सबसे ज्यादा गाय मरी तो हुई अपने बाड़मेर जिले के अंदर मरी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो गायों की सेवाएं कर रहे थे। तो ये सरकार सिर्फ बोलती है, घोषणाएं करती है। अब जितनी भी घोषणाएं हैं, अब देखिए नए अगर जिले बनाने की भी घोषणा करेंगे तो बाहर आने वाली सरकार पे है। अच्छा प्रियंका जी, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से इससे पहले किसी जिला अध्यक्ष का स्वागत ऐसा देखा आप? देखिए, जब से मैं राजनीति में आई हूँ मैंने तो नहीं देखा। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो लहर है, मैं अभी कह रही थी, अभी किसी ने कहा ठंडी हवा आ रही है, मैंने कहा ठंडी हवा नहीं, तूफान आ रहा है। ये सुनामी आ रही है जो पूरे बाड़मेर जिले के अंदर 2023 के चुनावों में दिखेगी और यहाँ हर सीट पे कमल का फूल खिलेगा। ये आज की ये जनता इस बात का गवाह है। अब देखिए, ये बीजेपी के नेता है, जिस तरीके तमाम तरीके से 2023 को लेकर दावे कर रहे हैं कि सातों की सातों विधानसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।